हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द मास्टर क्लास में। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के सेट सी का मॉडल आंसर चेक करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रांत प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्न स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मटनार, जो है रायगढ़ जिले के अंतर्गत नहीं आता। बाकी ये तीनों रायगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामगमन पर्यटन पथ के किस स्थल को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में जो है माता सबरी का वास होता है, और जो माता सबरी जो है मतंग ऋषि की शिष्या थी, और उसी ने उसे आशीर्वाद दिया था कि आपको इस वन में जो है भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम। तो इसका जो है राइट आंसर लोरी का चंदा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छत्तीसगढ़ के निम्न स्थल पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता। डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता उस जगह को पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदनी खुन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मिंधु कुम्हार को कब पुलिस की गोली लगी थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 को जो है मिंधु कुम्हार को अंग्रेजों की पुलिस की गोली लगी थी। क्वेश्चन नंबर 6 का, उराव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं। जो है वो उराव जनजाति आदिवासियों की एक जनजाति है। वो लोग जो है सरहुल पूजा के दौरान कहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साल वृक्ष के नीचे जो है वो लोग एकत्रित होते हैं। ये जो है चैत महीने के तीसरे दिन बसंत ऋतु के दौरान इस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, इस राज्य में निम्नलिखित त्यौहार का पर जलदान करने की परंपरा है। ये जो है इसका राइट आंसर है दशहरा। दशहरा के दौरान जो है जलदान करने की परंपरा है। ये जो है बेसिकली सरगुजा अंचल में होता है। ये जो 5 दिवसीय इसमें मेला का भी आयोजन करते हैं। ये जो है प्रसिद्ध है सरगुजा अंचल में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सितंबर 2023 का रायपुर में आयोजित G20 की रूपरेखा कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की। इसका जो है राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो है सी, सुश्री चांदनी रैना। ये जो है सुश्री चांदनी रैना जो है वित्त मंत्रालय के सलाहकार हैं, और जो है 18 से 19 सितंबर को 2023 को जो है ये बैठक हुई थी, और जो है चौथी और अंतिम बैठक थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 देखते हैं। ये जो है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु तैयार अब जो है ये जो है अभिव्यक्ति है। ये जो है अभिव्यक्ति है जो है 1/1/2022 को शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा का जो है ज्ञान का क्वेश्चन है। इसमें जो है 11 नंबर का क्वेश्चन है, वह दिन भर काम करत रहिस में दिन भर क्या है। ये दिन भर
क्या है, तो मतलब ये वह दिन भर काम करत रही, माने कोई क्रिया कर रहा था, क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण। और जो है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जिसमें जो है नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बांधत जनौला का अर्थ है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सुई धागा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा पूछा गया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरिया धरना। अस्वस्थ होना, कोई काम ना कर सकना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है पूछा गया है। तो यहाँ पर लाभ हो जाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो है क्वेश्चन नंबर 13 लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहुटाई। देख, और क्वेश्चन नंबर 16 चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है एक चिड़ै ऐसा पूंधी माँ 2 पैसा का क्या अर्थ है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलकंठ। ये नीलकंठ एक ऐसा चिड़ै है जिसकी 2 पंख होती, 2 डेना होती है, जिसको पर बोलते हैं, और जिसके अंदर जो है कई सारे पंख होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये नीलकंठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 10 खिला जड़े हैं दरबार में पड़े हैं जनौला का अर्थ है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारे अनुसार ए, पतरी। जिसमें जो है छत्तीसगढ़ में पानों से पतरी का निर्माण किया जाता था पहले, और जो है भोजन उसमें किया जाता था। तो उसमें जो है पानों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए खिले का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अनुसार पतरी इस जनौला का सही अर्थ निकलता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें जो है धर के उसन्ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। धर के उसन्ना अर्थात उसको दंडित करना। ये जो क्वेश्चन नंबर का 19 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें जो है पूछा गया है झुठर्रा विशेषण शब्द का भेद। झुठर्रा अर्थात किसी भी व्यक्ति का गुण को यहाँ पर शो कर रहा है। तो गुण से अर्थात गुणवाचक विशेषण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 20 का जो है रन्नी खोली में कौन सा समास पूछा गया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जो एग्ज़ाम भी है इसी के बेस में एग्ज़ाम हो रहा है। तो अधिनियम के से क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, लाभ और हानि खाता को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। लाभ और हानि खाता को किस रूप में दर्शाया जा सकता है। और तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी, प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर चलिए 23 चलते हैं। तो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी की परिसमापन किया जाता है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 59 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 24 जो है सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन
बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सहकारी सोसाइटी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अल्पकालीन साख संरचना के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सहकारी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका जो है राइट आंसर है बी, 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 का बी। और जो है इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को 3 वर्ष कठोर कारावास हो सकता है तथा कुछ जुर्मानाएं लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सोसाइटी का निरपेक्ष बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बैंक का संविलय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन मंडल का कार्यकाल होता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, सहकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीके से खाते और अभिलेखों का रख रखाव नहीं करने पर क्या दंड मिलता है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट आंसर हो जाता है उसको जुर्माना भरना पड़ता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर जो है 31 जो है क्या कहता है, बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जो है अधिनियम 2020 का जो है उद्देश्य पूछा गया है। बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है? महत्व पूछा है, जो है आम सभा की बैठक होती है उसका जो है महत्व पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 33 कहता है कि सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रिजर्व फंड जो होता है सहकारी सोसाइटी में उसका जो है प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा परियोजनाओं के विस्तार हेतु वित्त देना, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है। ये जो है आदिवासियों के लिए सहकारिता क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपणन संघ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू हुआ? ये जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है 1949 में ही लागू हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सहकारी सोसाइटी के अनुसार कौन संचालक मंडल को हटा सकता है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो है 36 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, रजिस्ट्रार। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि सरकारी सोसाइटी की सहायता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि वह जो है जो आदिवासी घोषित हो
वह नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो, जिसे सजा सुनाने के बाद 5 वर्ष ना बीता हो। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को जो है पात्र नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई, कब दी गई, इसको जो है पूछा गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 38 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल 1961। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है स्थायी परिसंपत्तियों को। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जो है सी, स्थिर संपत्ति भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि कृषि गतिविधियों के लिए एक सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देता है। इसका जो है 40 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है ए, बिना किसी प्रतिबंध के इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 दिनों तक अगर भुगतान नहीं होता है तो उसको परिसंपत्तियों में डालते हैं, निष्पादन परिस्थितियों में डालते हैं गैर। ठीक है, तो चलिए इसका जो है 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है सहकारी सोसाइटी के सदस्य के क्या अधिकार हैं। इसमें सहकारी सोसाइटी होता है, उसका जो अध्यक्ष किसानों द्वारा चुना जाता है, उसका जो है अधिकार क्या होता है, इसको पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सदस्य के अधिकार पूछा गया है सहकारी सोसाइटी में सदस्य के क्या अधिकार पूछा गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार। यहाँ पर दोनों का अधिकार जो है सदस्य को होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी में होता है, ये जो है कितनी स्तर में होता है, ये इस यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय संरचना में जो संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू हैं। कौन से नियम जो है लागू है सहकारिता के नियंत्रण हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य अधिकरण विनियम 2016, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देते हैं। निरपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है। ये जो है इसका प्रत्यक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का जो है मुख्यालय पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मुंबई में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग क्या शाकाहारी थे, क्या मांसाहारी थे, क्या शाकाहारी और मांसाहारी थे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता के लोग जो है ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी थे। क्वेश्चन नंबर 47, अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि साइंस का क्वेश्चन है। पहला है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है। जी बिल्कुल, ये तो सही है। pH 5 से कम होता है। जी ये गलत है, pH जो है 5 से अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा।
गीले या सूखे रूप में हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का जो है जी सॉरी, यहाँ पर ये सही रहेगा। और जो है क्वेश्चन नंबर और नहीं पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है, तो ये तो सही ही है और ये जो है गलत है। और क्या गीले या सूखे रूप में भी हो सकता है जी, ये भी नहीं हो सकता है। तो दो नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये है सभी को पता है कि इसकी स्थापना जो है 1885 को हुई है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है। क्वेश्चन जो है 49 कहता है वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है इसका नाम सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि खालिस्तान सरकारी योजना तहत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों का सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाइस। वाइस जो है एक मानव निर्मित ग्रह है, एक मानव निर्मित उपग्रह है सॉरी। तो ये जो है तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता समर था, किसने कहा था। यह जो है क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने सर्वप्रथम कहा था। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया, कब शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर जो है शुरू किया गया है, तो यह प्रदूषण उपशमन गतिविधियों के लिए शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। तो टी शब्द खालिस्तान से जुड़ा है, तो यह जो है टेनिस से जुड़ा है। वेदों की ओर लौटो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। और जो है गणित के कुछ क्वेश्चन हैं, जिसको देखते हैं। यदि 7 क्रमिक संख्याओं और औसत 20 हो, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका जो है 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23। और जो है 57 का जो है 57 तो चलो जी क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 57 का क्या राइट आंसर है, यहाँ पर हमने चेक किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 57 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 100%। क्वेश्चन नंबर 58 जो है दोस्तों उसका जो है राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो है 58 का उसका राइट आंसर है सी 12% जो इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों गणित का क्वेश्चन है, इसके लिए हम एक नया डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें सॉल्यूशन के साथ होगा वीडियो, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल में द मास्टर क्लास में। तो आज हम केवल आंसर को ही चेक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर
59 का जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, 60 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। ये जो है क्वेश्चन नंबर 61 का जो है राइट आंसर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है 400 रुपये। ये जो है ऑप्शन नंबर ए में है, इसको हमने चेक किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 62 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर डी। डी जो है ए के जो है एक फलक के विपरीत नहीं है, मतलब डी ए फलक के विपरीत में होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। यहाँ पर जो है एक पिता है, उसकी जो है पुत्र की आयु का अनुपात पूछा गया है। तो जो कितने अनुपात में दिया गया है, यहाँ पर अनुपात जो है 7:2 है। तो 5 साल पहले जो है उसकी उम्र का गुणनफल 150 था। तो उस पिता की जो है उम्र पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है, जैसे कि हमने चेक किया है उसके अनुसार से यहाँ पर 35 वर्ष है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन का मार्क दिया गया है, यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी। 64 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। ये दोस्तों गणित, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें जो है क्या किया गया है, इसमें जो है 3 है उसको डबल करके 1 माइनस किया गया है, 5 है उसका डबल करके 2 माइनस किया गया है, और जैसे कि 8 है उसका डबल करके 3 माइनस किया गया है। इसी तरह बढ़ते जाएगा। यहाँ 16 है, 13 है उसका डबल करके 4 माइनस किया गया है। वैसे ही 22 का डबल करके 5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 22 दूनी 44 माइनस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 39। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें जो है एक आकृति दी गई है, उसमें जो है त्रिभुजों की संख्या पूछा गया है। तो जो हमने चेक किया है उसके अनुसार से जो है इसमें त्रिभुज की संख्या जो है क्वेश्चन नंबर जो है 65 का राइट आंसर है सी। 24 त्रिभुज हमने चेक किए हैं। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब जो है हिंदी भाषा का ज्ञान का कुछ क्वेश्चन है, जिसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। गीत गा रहा था मतलब गाना, गीत जो है उसका पूरा नहीं हुआ था, और ये जो है भूत का बता रहा है। तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण भूतकाल 69 का जो है बी। 70 में जैसे कि पूछा गया है पंचमाक्षर वर्ण है, यहाँ पर ड हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर डी। 70 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरी जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि ई लोक का विलोमार्थी पूछा गया है। ई लोक का विलोमार्थी जो है परलोक, इस लोक का परलोक दूसरा लोक। और यहाँ पर शुद्ध, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि शुद्ध शब्द क्या है इसमें से। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरुषार्थ जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द है। यहाँ पर 68 क्वेश्चन कहता है कि नाक कट जाना मुहावरा का किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो है प्रतिष्ठा का नष्ट हो जाना, नाक कट जाना से मैच करता है। प्रतिष्ठा का नष्ट हो जाना ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि
वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। जो है बहुत ज़्यादा बोलता है दोस्तों, उसके लिए जो है वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर 74 क्वेश्चन कहता है, 74 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और अनुक्त हो वह कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बराबर का चिन्ह जो है प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 73 का आता है कि विदेशी शब्द इसमें से कौन है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में जो है अपील है, ये जो है अंग्रेजी शब्द है। और जो है क्वेश्चन नंबर 75 का आता है कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं। उसके जो है किसी भी शब्द के बाद में जो अक्षर लगते हैं या समूह लगते हैं उसको जो है प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान का कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है आई नीड सम खालिस्तान प्रोडक्ट्स फॉर माई क्राफ्ट वर्क। यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेशनरी। स्टेशनरी जो है ये करेक्ट है। और जो है क्वेश्चन नंबर 78 का आता है कि द खालिस्तान ऑफ द हॉर्स आर प्रोटेक्टेड बाय आयरन शूज। जो है हॉर्स के जो है पैरों के नीचे जो है खूर में जो है लोहे का जो है लगाया जाता है नाल, जो है उसके लिए कौन सा शब्द सही है ये पूछा गया है दिए गए शब्दों में से। सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन, कौन सा जो है सही होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो है राइट आंसर हो जाएगा होप, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, 77 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है करेक्ट नहीं बैठता। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 79 का आता है, रीड द गिवन सेंटेंस मिस्टर छाया विल ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक। इसके लिए जो है एक्सप्रेशन गिव द सेम मीनिंग। यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 79 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही बैठता है, ऑप्शन नंबर ए। द छाया मिस्टर छाया इज गोइंग टू ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 दिया है, विच ऑफ द गिवन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, अकोमोडेशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि रजिया वाजा खालिस्तान ऑफ द ममलुक। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो है फीमेल है उसके लिए प्रिंसेस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 का आता है कि विच ऑफ द गिवन वर्ड इज साइनोनाइम विथ काउंसिल का जो है यहाँ पर साइनोनाइम पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हाइड। काउंसिल माने छुपाना, हाइड माने भी छुपाना होता है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 84 का आता है, द पॉसिबल एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर इट वाज सेड। इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर 84 का जो है राइट आंसर हम मान सकते हैं ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे किसी भी को यहाँ पर मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि मिस्टर अनन्या परस्यू लॉ इन हर ऑफ लॉ ऑफ लास्ट 4 ईयर शी हैज़ बीन वेरी डेडिकेटेड। इसका जो है सप्लाई द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड्स। परस्यू का जो है सही यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा जो है सही बैठेगा इस क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 82 का। तो क्वेश्चन 83 को देखते हैं।
क्वेश्चन 83 क्या कहता है कि व्हाट इज़ द एंटोनाइम ऑफ अराइवल। अराइवल का जो है एंटोनाइम पूछा गया है, तो एंटोनाइम अराइवल का जो है क्वेश्चन नंबर 85 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, डिपार्चर। अब जो है पार्ट 3 में कंप्यूटर संबंधी ज्ञान का कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है 86 नंबर का क्वेश्चन है, उबंटू, फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। किस पर आधारित जो है उबंटू, फेडोरा और डेबियन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, लिनक्स का जो है ये जो है लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया है। तो अल्टा विस्टा का नाम जो है किससे प्रेरित होकर रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ए, एक काल्पनिक जासूस। इस पर हम स्टार मार्क रखेंगे क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू CG व्यापम। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक OS। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि निम्न कौन सा क्षेत्र आमतौर पर क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है। कौन सा क्षेत्र, ये जो है क्वेश्चन नंबर 89 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि मल्टी संलेखन उपकरण का उद्देश्य है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, मल्टी मीडिया सामग्री बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि URL HTTPS www साइंटेकिसी के प्रोटोकॉल हैं में एक प्रोटोकॉल जो है कौन सा है इसमें से प्रोटोकॉल। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का सी, मदरबोर्ड जो है आंतरिक भागों को जोड़ता है और जो है संचार के लिए जिम्मेदार भी होता है। ईमेल शब्दावली में BCC का क्या अर्थ है, BCC का क्या अर्थ पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि डेटा श्रेणी में के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, VLOOKUP। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क अर्थात CD स्टोरेज तकनीक विकसित किया है। किस कंपनी ने जो है CD का जो है कॉम्पैक्ट डिस्क को विकसित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सोनी ने जो है CD का तकनीक का विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाता है। इसमें से कौन सा जो है प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में अभिन्न भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत स्लाइड ट्रांजिशन लागू करना, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं।
लेजर प्रिंटर कागज़ पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है? लेजर प्रिंटर जो है कागज़ पर चित्र या पाठ बनाने के लिए किस प्रकार से सामग्री का उपयोग करता है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है बी, टोनर। टोनर का जो है उपयोग करता है लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य है। नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का जो है क्या उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है, क्या उद्देश्य है? तो इसका जो है राइट आंसर है डी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। वे निश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सके। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? वर्तनी जांच के लिए जो है किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F7 जो है फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100 और जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है इसका खालिस्तान मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर या पिन या हथौड़े से मारकर कागज़ पर मुद्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सब जो हमने आंसर सेलेक्ट किए हैं ये जो है संभावित आंसर है। इसके बाद जो है व्यापम अपना आंसर की अपलोड करेगा तो आप लोग चेक करिएगा। ये हमारा जो है संभावित आंसर है, इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए द मास्टर क्लास।